हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि नारायण जो थे उन्होंने उन पांचों बहनों की इच्छा पूर्ण करने हेतु अपनी स्मृतियों को खत्म कर दिया और जाकर उन बहनों के साथ पाताल में निवास करने लगे। माता लक्ष्मी अकेले हो गईं, अपने पिता समुद्रदेव से मिलने गई। समुद्रदेव ने भी उन्हें समझाया कि लक्ष्मी तुमने जो किया वो गलत किया। फिर वो लक्ष्मी माता को लेकर कैलाश आए तो माता पार्वती और महादेव ने भी यही कहा कि देवी आपने सही नहीं किया, आपने सही नहीं किया। महादेव ने तो यहाँ तक उन्हें बताया, यहाँ तक याद करवाया कि देखिए देवी, दाम्पत्य में स्नेह और अविश्वास सदैव जो होता है वो विनाशकारी होता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो आप स्वयं देख चुकी हैं देवी, जब सती ने मुझ पर अविश्वास किया था, जब वो नारायण की परीक्षा लेने चल पड़ी थी और उसके बदले उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा। आप जानती हैं ना कि सती माता ने अपना वामांगी होने का अधिकार तक खो दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पर संदेह करने के कारण। और आप तो स्वयं उस समय साक्षी थी, आपने तो स्वयं देखा था कि परिणाम कितना विनाशकारी था, किस प्रकार सती को आखिर में आत्मदाह करना पड़ा। ये सब कुछ आपने देखा था स्वयं अपनी आंखों से साक्षी बनकर। उसके बाद भी आप ये वही सब कर रही हैं। आपको स्मरण होना चाहिए देवी लक्ष्मी कि कितना विनाशकारी परिणाम था वो। और आप तो स्वयं साक्षी बनने के बाद भी उसे भूल गई। और उसके पश्चात उसे भूलना तो चलो है ही है, आप जो गलती कर रही हैं आप उसे मान भी नहीं रही हैं कि उसमें आपकी गलती है। लेकिन अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप आज अपनी गलती मान भी लेती हैं, आप चाहती भी हैं कि मैं नारायण को वापस ले आऊं, तो अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें वहाँ से वापस लाना अब असंभव है, असंभव। क्योंकि वो तो अपनी सभी अतीत की स्मृतियों को भुला चुके हैं, तो वो तो मुझे ही नहीं पहचानेंगे, और जब मुझे पहचानेंगे नहीं तो मैं उन्हें वापस कैसे लाऊंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, नहीं महादेव नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। बहुत रोती हैं कि अहंकार में मैंने क्या कर दिया। महादेव, मैं स्वामी के बिना नहीं रह सकती हूँ, कोई तो युक्ति होगी, उन्हें लेकर आइए महादेव, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी, आप उन्हें वापस लेकर आइए। वो बहुत विनती करती हैं महादेव से। माता पार्वती भी कहती हैं कि हम भी अपने भाई को खोना नहीं चाहते हैं, तो आप जाइए ना, आप उन्हें लेके आइए, क्योंकि वो आपकी बात सदैव मानते हैं, अगर आप बोलेंगे तो वो अवश्य आ जाएंगे। महादेव कहते हैं, वो मेरी बात मानते हैं पार्वती, वो मेरी बात मान भी लेते, परंतु तब मानेंगे ना जब उन्हें स्मरण होगा कि मैं कौन हूँ। जब वो मुझे पहचानेंगे ही नहीं, जब वो जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो वो कैसे मैं उनको लेके आऊँ। परंतु फिर भी संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए मैं अपने आराध्य को वापस तो लाऊंगा, मैं कोशिश तो अवश्य करूंगा उन्हें वापस लाने की। तो सब प्रसन्न हो जाते हैं कि चलिए अपने आराध्य को ही वापस लाइए, आप लाइए तो सही। उधर देवतागण वो भी चिंतित कि जब नारायण उन्हें पहचानेंगे ही नहीं तो महादेव के साथ वो वापस कैसे आएंगे, कैसे महादेव सफल होंगे उन्हें वापस लाने में। फिर भी महादेव जाते हैं, पाताल में जाते हैं और इतना बड़ा विशाल रूप धारण करते हैं। आज हम बात करेंगे महादेव के वृषभ अवतार की, कि उन्होंने वृषभ अवतार क्यों लिया था। अब ये तो आपको ज्ञात हो ही गया कि नारायण को वापस लाने के लिए उन्होंने वृषभ अवतार लिया। अब जब वृषभ अवतार लिया तो उन्होंने अपना स्वरूप जो था वो बहुत विशालकाय बना लिया। एक एक पैर वो धरती पर जहाँ रखते थे वहाँ से धरती फटती जाती थी, छतें गिर जाती थी महलों की। और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से कदम रखते हुए वो किस तरफ जाती हैं, उस भवन की ओर जहाँ पर नारायण और वो पांचों बहनें रहती हैं। द्वारपाल हैं, वो रोकने की कोशिश तो करते हैं, परंतु उनका विशाल रूप देखकर घबरा जाते हैं।
भागते हुए अंदर जाते हैं, जाकर बोलते हैं एक अजीब सा प्राणी आया है बाहर, और वो जहाँ पाँव रख रहा है वहीं से धरती हिल रही है। ये जो कंपन हो रहा है ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो विष्णु भगवान होते हैं, उनको इतना तो ध्यान है ही है कि मैं ताकतवर हूँ। वो अपनी गदा उठाते हैं हाथ में और बाहर चल पड़ते हैं देखने के लिए। बाहर महादेव जो कि एक वृषभ के वेश में खड़े हैं, उस रूप में खड़े हैं, वो उनको नहीं पहचान पाते कि ये मेरे महादेव हैं, और वो उनके साथ युद्ध करने के लिए हाथ में गदा लेकर उनकी ओर चल पड़ते हैं। उधर माता पार्वती कैलाश पर जब उन्हें ये बात ज्ञात होती है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। उनके मन में तो यही विचार आता है कि एक दूसरे को सदैव अपना आराध्य मानने वाले आज क्या आपस में युद्ध करेंगे। लेकिन हमारे सोचने से क्या होना था। अब वृषभ अवतार लेकर महादेव वहाँ पहुँचे हैं। अपनी ओर से वृषभ अवतार तो उन्होंने इसलिए लिया था कि वो भगवान विष्णु को उनकी शक्तियों का की जब याद करवाएंगे, उन्हें अपनी शक्तियाँ स्मरण होंगी, तो शायद उन्हें ये भी स्मरण हो जाएगा कि वो कौन है, वो जगत के पालनहार हैं। लेकिन शक्तियाँ क्या याद करनी, वो तो युद्ध में करने लग जाते हैं, और युद्ध लगातार चलता रहता है। लगातार दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, युद्ध है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। नारद मुनि भी कहते हैं कि ये अगर युद्ध बंद ना हुआ तो ये तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। माता लक्ष्मी को भी जब ज्ञात होता है कि ये तो युद्ध चलता जा रहा है, महीनों क्या, ये तो वर्षों पे बात पहुंच गई, तो वो भी बहुत रोती हैं कि सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ है। अब उधर ब्रह्मा जी वो भी यही सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि नारायण को अब ये बोध करवाना तो बहुत आवश्यक हो चुका है कि आप कौन हैं, नहीं तो किसी की भी विजय नहीं हो सकती। महादेव तो इसलिए युद्ध करते जा रहे हैं कि शायद नारायण को याद आ जाए कि वो कौन है। नारायण उनको पराजित करने के लिए युद्ध करते जा रहे हैं, जबकि पराजय होनी तो संभव ही नहीं है दोनों में से किसी की भी। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आता। उधर गणेश जी वो कहते हैं कि माता आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं। माता पार्वती कहती हैं गणेश क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम इस समय जो परिस्थिति है उसकी जटिलता को नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों में से पराजय तो किसी की भी नहीं होगी और ये युद्ध तो चलता ही रहेगा। और युद्ध चलता रहेगा तो स्वामी कैलाश कैसे आएंगे। हम तो बिना स्वामी के वर्षों से अब रह रहे हैं कैलाश पे, क्या हमें आजीवन ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर युद्ध समाप्त नहीं होगा तो स्वामी तो आएंगे नहीं। चिंता इस बात की है कि इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं है किसी के पास। अब गणेश जी कहते हैं कि एक माँ मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, इस युद्ध को मैं समाप्त कराऊंगा, मैं पिताजी को कैलाश लेके आऊंगा, और मैं ये आपको वचन देता हूँ। और माँ आप तो जानती हैं कि मैंने तो एक बार वचन दे दिया सो दे दिया, उन्हें तो मैं लेके आऊंगा। इधर तो गणेश जी ये सोच रहे हैं कि वो अपने पिताश्री को वापस कैलाश लेकर आएंगे। वहाँ दूसरी ओर महादेव के ऊपर नारायण अपना नारायण शस्त्र छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी तो चिंतित हो जाते हैं, कहते हैं ये क्या किया नारायण आपने, महादेव पर नारायण शस्त्र छोड़ दिया। और उधर जैसे वो नारायण शस्त्र छोड़ते हैं तो महादेव भी अपना खास शस्त्र जो होता है वो छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि एक दूसरे के उस नाम से बंधे हुए शस्त्रों से वो दोनों बंध जाते हैं। विष्णु भगवान भी एक तरफ बंध कर खड़े हो जाते हैं, महादेव भी एक और बंध कर खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अब तो इन दोनों को कोई मुक्त नहीं कर सकता, और ये दोनों स्वयं भी मुक्त नहीं हो सकते। अब तो पहले नारायण को जब तक ये ज्ञात नहीं होगा कि वो नारायण हैं, और जब तक वो महादेव को अपने नारायण शस्त्र से मुक्त नहीं करेंगे तब तक महादेव भी उन्हें मुक्त नहीं कर पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब नारायण को उनके असली स्वरूप की अनुभूति होगी। लेकिन कैसे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। अचानक जहाँ पर दोनों बंधे खड़े हुए हैं वहाँ पर गणेश जी उपस्थित होते हैं। मामा जी, मामा जी। तो नारायण जब देखते हैं गणेश जी को, कहते हैं ये विचित्र गज बालक कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है। तो गणेश जी कहते हैं आप मुझे पहचाना नहीं मामा जी, पर ठीक है आप मुझे पहचानेंगे भी कैसे। इस समय तो आपको ये भी नहीं पता कि आप कौन हैं।
इस समय तो आप अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं मामा जी। भगवान विष्णु कहते हैं तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ। गणेश जी कहते हैं अच्छा, आप पहचानते हैं तो बताइए कि फिर आप कौन हैं। और आपने नारायण शस्त्र जो प्रकट किया, वो शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि वो शक्तियाँ तो केवल क्षीर सागर में वास करने वाली विष्णु भगवान में है, जो माता लक्ष्मी के स्वामी हैं और मेरे मामा हैं। अब आप स्मरण करिए, आपको स्मरण आता है तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। भगवान विष्णु सोचते हैं मैं कौन हूँ, अब उन्हें तो याद ही नहीं आता कि वो कौन है, पर फिर भी वो क्रोधित हो जाते हैं। कहती है देखो बालक, मेरे धैर्य की सीमा को लांघने का प्रयत्न मत करो। मुझे आगे ही इस वृषभ पर बहुत क्रोध आया हुआ है, और ये ना हो कि वो क्रोध जो है वो वृषभ पर तो निकला नहीं, वो तुम पर निकल जाए। अब गणेश जी बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं मैं क्या करूं। गणेश जी को तो पूरी उम्मीद थी कि वो इस तरीके की बातें करेंगे तो विष्णु भगवान शायद अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, उन्हें याद आ जाएगा वो कौन है। लेकिन ये क्या, नारायण तो उल्टा क्रोधित हो रहे हैं। और उधर पांचों बहनें वो भी अपने महल में उदास कि वर्षों से तो ये युद्ध चल रहा है, ये तो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या करें, क्या हमें सारी उम्र अब नारायण के बिना रहना पड़ेगा? इतने वर्षों की तपस्या के बाद तो हमें नारायण मिले थे, और इतनी जल्दी वो हमसे चले भी गए हमें छोड़कर, क्या होगा? इस तरीके की बातें जब वो करती हैं तो वहाँ पर गणेश जी उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही वो गणेश जी को देखती हैं तो वो तुरंत उनको पहचान जाती हैं, अरे प्रथम पूज्य गणेश आप, और तुरंत प्रणाम करती हैं। गणेश जी कहते हैं मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, और वो भी इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने मुझे तो पहचान लिया, किंतु नारायण को ना पहचान सकी। आपने उनकी स्मृतियां लुप्त कराई, वो आपने उनकी स्मृतियां लुप्त कराई जो कि जगत के पालनहार हैं। आप ये बात जानती हैं ना कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, और आपने फिर भी उनकी स्मृतियां लुप्त करा दी। आपने उन्हें ना तो संसार का रहने दिया और ना ही आप अपना बनाकर रख सकी, कुछ भी तो नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ देवियों, कि आपने अपने स्वार्थ हेतु संसार को उसके भगवान से वंचित कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु। लक्ष्मी माता के पति हैं ना वो तो, आप ये जानती थी ना? और आप लोग ये भी जानती थी कि वो लक्ष्मी माता से कितना प्यार करते हैं, पति हैं वो उनके। फिर भी आपने उन्हें उनकी पत्नी से दूर कर दिया, उनकी पत्नी से उन्हें छीन लिया। आपने तो उनको तो छीना ही छीना, आपने तो मेरे माता पिता को भी एक दूसरे से दूर कर दिया। जब ये बात ना बोलते हैं तो वो बड़े हैरान हो जाती हैं। पांचों बहनें कहती हैं आपके माता पिता को हमने कब दूर किया? ये बात सुनने के बाद गणेश जी कहते हैं देवी, मेरे पिता ही तो हैं जो वृषभ रूप धारण करके आए हैं, नारायण को उनकी वास्तविकता से परिचित कराने। किंतु नारायण तो पहचान ही नहीं पा रहे किसी को भी, मुझे भी नहीं। अब बताइए, मेरी माता भी तो अपने पिता, मेरी माता जो है वो भी तो पिताजी से दूर हो गई ना। आपने सोचे कि मेरी माता कितनी दुखी है इस समय, कितने बरसों से ये युद्ध चल रहा है। अगर आप यहाँ पर दुखी हैं तो आप ये भी तो सोचिए कि आपने तो ये पाप किया है, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी को उनके पति से दूर किया, और मेरी माता को भी उनके पति से दूर किया, और संसार को उनके भगवान से दूर किया। आप जानती हैं कि आपने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, और वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। देखिए देवी, आपके पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं, सिर्फ दो विकल्प। पहला विकल्प ये है कि या तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, यानी कि विष्णु जी आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये युद्ध तो अनंत काल तक चलता रहेगा। चलता रहे ये युद्ध, आप अपने बैठिए और तपस्या कीजिए। और दूसरा विकल्प ये है कि आप अपना स्वार्थ त्याग कर नारायण को वचन मुक्त कर दीजिए, ताकि उन्हें स्मरण हो कि वो पालनहार हैं, संसार के पालनहार। संसार को उनके भगवान प्राप्त हो जाएंगे, मेरे पिताजी भी मेरी माताजी के पास लौट सकेंगे, और आपको भी कितनी दुआएं मिलेंगी कि आपने भगवान जो हैं संसार के, वो संसार को लौटा दिए।
अब आप सोच लीजिए, मैंने आपको दोनों विकल्प बता दिए कि आपको कौन सा विकल्प अधिक प्रिय है, ये अब आप सोच लीजिए। मेरा काम था आपको बताना, सो मैंने आपको बता दिया। पांचों बहनें जो हैं वो सोच में पड़ जाती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन गणेश जी की बात का उन पर इतना असर होता है कि वो गणेश जी के साथ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं जाती हैं जाती हैं जब पांचों बहनें वहां उपस्थित होती हैं तो भगवान विष्णु उनको देखते हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों आई हैं, आप लोग जाइए, हमारा यहाँ युद्ध चल रहा है, आप जाइए। तो वो पांचों बहनें खड़ी रहती हैं, कुछ नहीं कहती। तो भगवान विष्णु कहते हैं, क्या बात है, आप लोग कुशल तो हैं ना, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना, आप लोग भवन के अंदर जाइए, मैं शीघ्र ही इस वृषभ का अंत करके अंदर आ जाऊंगा, आप चलिए अंदर। वो पांचों बहनें कहती हैं, नहीं नहीं नारायण नहीं। ये बोध हो जाने के पश्चात कि हमने अपने स्वार्थ हेतु संसार को उनके पालनहार से वंचित कर दिया है, हमारा मन ग्लानि से भर उठा है, हमारा मन ग्लानि से भर उठा है। नारायण, आप समस्त संसार के हैं, समस्त संसार के। हम अपने सुख के लिए संसार को दुख नहीं पहुंचा सकती, इसलिए हम आपको वचन मुक्त करते हैं। एक बार तो ये बात सुनने के बाद नारायण हैरान होते हैं, वचन मुक्त, कौन सा वचन मुक्त? तो वो बहनें उनको स्मरण करवाती हैं कि नारायण, आपने हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब हमें वरदान दिया था, वरदान स्वरूप आपने हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, तो आपसे हमने वचन लिया था कि आप अपनी स्मृतियाँ भूल जाएंगे, स्मृतियों को लुप्त कर देंगे। तो आपने स्मृतियाँ लुप्त कर दी थी, परंतु हम आपको उस वचन से मुक्त करते हैं। आप अपनी जितनी भी पुरानी स्मृतियां हैं उन्हें स्मरण कीजिए, आप कौन हैं, आप जगत के पालनहार हैं। इस प्रकार से जब नारायण के ऊपर से वचन का बोझ हटता है तो उन्हें धीरे धीरे सब स्मरण हो आता है कि कैसे वो माता लक्ष्मी के पास से उठ कर आए थे अचानक, और कैसे इन पांचों बहनों ने उनको अपने साथ पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया था। उन्हें सब याद आ जाता है। वो तुरंत महादेव को भी अब सामने वृषभ के रूप में देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत महादेव को मुक्त करते हैं। जैसे ही मुक्त करते हैं तो महादेव भी उनको मुक्त कर देते हैं। महादेव से क्षमा याचना करते हैं नारायण कि आपने मुझे मेरी शक्तियों से परिचित करवाने हेतु ये रूप धारण किया, किंतु मैं तो अनभिज्ञ ही रहा और आप पर आक्रमण करता रहा, बिना सोचे समझे कि मैं कौन हूँ, आप क्यों मुझसे युद्ध कर रहे हैं, मैं कुछ भी ना समझ सका, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, परंतु नारायण, हमारे इस युद्ध से फिर एक बार ब्रह्मांड में ये सिद्ध हो गया कि हम दोनों समकक्ष हैं, ना हम दोनों में से कोई बड़ा है ना छोटा है, हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं, एक से हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया एक बार फिर सभी के समक्ष। हम दोनों जो हैं एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे को अपने से बड़ा या छोटा मानते ही नहीं, हम तो एक दूसरे को एक मानते हैं। नारायण कहते हैं, आपने मेरे लिए जो ये रूप धारण किया था ना महादेव, आज के बाद ये आपका वृषभ अवतार के नाम से जाना जाएगा। तो बहनें जो होती हैं वो भी महादेव से भी और नारायण से भी, दोनों से क्षमा मांगती हैं कि हमें हमारी भूल की अनुभूति हो चुकी है, अब हम आपसे क्षमा चाहती हैं, आप दोनों हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों नारायण भी और महादेव भी उन बहनों को क्षमा कर देते हैं। महादेव बोलते हैं कि देवियों, आप लोग जाओ, पाताल में रहो, मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि कोई मनुष्य, कोई यक्ष, कोई गण, कोई देवता बिना आप लोगों की इजाज़त के, अनुमति के कभी पाताल में पाँव भी नहीं रखेगा। आप लोग जाइए और जाकर सुख की ज़िंदगी जिए। और इस प्रकार से आशीर्वाद दे के भगवान उन बहनों को पाताल लोक में ही छोड़ देते हैं। नारायण और गणेश के साथ क्षीर सागर में आते हैं। वहाँ पर माता लक्ष्मी जो प्रतीक्षा में बैठी थी, वो जैसे ही नारायण को देखती हैं तुरंत पाँव छूकर उनसे क्षमा मांगती हैं और उनको ये भी कहती हैं कि स्वामी,
आपके हृदय में मेरे लिए जितना भी स्थान है, जितना भी, मेरे सुखी रहने के लिए वो पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु उन्हें क्षमा कर देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि आपके कहने से या स्वयं अपनी इच्छा से भी देवी, आपको मैं अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। मैंने जो भी किया, जो कुछ भी किया, वो आपको और आपकी बहनों को मैं सत्य से अवगत करवाना चाहता था कि आखिर सत्य क्या है, मैं क्या हूँ और मेरी क्या दायित्व हैं, जो आज आपको भी समझ आ गए और आपकी बहनों को भी समझ आ गए। माता लक्ष्मी महादेव का भी आभार प्रकट करती हैं कि आपने स्वयं को देवी पार्वती से वर्षों दूर रखा, सिर्फ मेरे स्वामी को मुझे लौटाने के लिए। और गणेश जी का भी वो धन्यवाद करती हैं कि गणेश, यदि तुम ना होते तो शायद ये संभव ही ना हो पाता। गणेश जी फिर कहते हैं, चलिए पिताजी, माँ प्रतीक्षा कर रही हैं। दोनों कैलाश पे जाते हैं। कैलाश पर जाते हैं। माता पार्वती की तो खुशी का कोई शब्द ही नहीं है कि मैं उन्हें कैसे वर्णित करूं। महादेव कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतने वर्षों के वियोग ने हमारे प्रेम संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है पार्वती, और भी दृढ़ कर दिया है। माता पार्वती कहती है, किंतु दृढ़ता की इस कठिन परीक्षा में हमें भीतर ही भीतर ध्वस्त कर दिया है। हमारे जो नॉर्मल भाषा में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ना कि हम अंदर ही अंदर टूट गए। माता पार्वती भी वही कह रही हैं कि वो कहती हैं कि इस प्रतीक्षा के, इस कठिन परीक्षा में हम तो अंदर ही अंदर ध्वस्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से। आपका वियोग हमसे सहन नहीं होता स्वामी, बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो महादेव कहते हैं, पार्वती, गणेश के कारण ही हमारा पुनर्मिलन संभव हो सका है। तो इसलिए वो गणेश जी को कहते हैं, गणेश तुम बताओ मैं तुम्हें क्या उपहार दूं? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि पुत्र मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो ना, आज तुम मुझसे वो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी सोच लीजिए, आप वही देंगे ना जो मैं मांगूंगा? तो भगवान शिव कहते हैं, हाँ हाँ गणेश, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो आप जानते हैं गणेश जी ने क्या मांगा? गणेश जी कहते हैं, मेरी इच्छा है कि कैलाश पर एक विवाह का आयोजन किया जाए। सब हैरान हो जाते हैं, विवाह का आयोजन? नंदी भी कहते हैं विवाह? किसका विवाह गणेश? तो गणेश जी कहते हैं, अरे किसका क्या, माँ और पिताजी का विवाह। उनका हम पुनर्विवाह करेंगे, क्योंकि वैसे भी तो इसी महीने में इसी तरीके की तो ऋतु होती है, बसंत ऋतु, जब हमारे पिताजी और माताजी का विवाह हुआ था। पर देखो ना नंदी जी, मैंने तो अपने माताजी और पिताजी का विवाह देखा ही नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ और पिताजी का बिल्कुल उसी तरीके से पुनर्विवाह किया जाए, जो विवाह मैं और अशोक सुंदरी और कार्तिकेय हम तीनों भी देखें। क्योंकि बताइए ना, हमने तो विवाह नहीं देखा था ना। सब हंसने लग जाते हैं, सबको समझ नहीं आता कि गणेश जी को वो क्या कहें। परंतु महादेव कहते हैं कि गणेश, तुम्हारे कारण ही हमारा, यानी कि मेरा और पार्वती का और नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन संभव हुआ है। इसीलिए गणेश, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा, अवश्य पूरी करूँगा। और इसके साथ ही वो नंदी को आदेश देते हैं, नंदी चलो विवाह का आयोजन किया जाए, तैयारियां करो। गणेश जी तो इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो मैं तैयारी शुरू करूँगा। और इस प्रकार से कैलाश पर दोबारा विवाह के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।